और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो कॉमर्स के बच्चे और जो 11th एंड 12th में है मैं उन सभी को पढ़ाता हूँ। और उसमें भी दोस्तों दो सब्जेक्ट्स है मेरे, वो है एसपी एंड ओसीएम। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 12th के बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों मैं ओसीएम का लेक्चर लाया हूँ। और उसमें भी दोस्तों हम लेक्चर नंबर 4 पे है, लेसन नंबर 3 का लेसन नंबर 3 नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी, लेसन नंबर 4 चल रहा है यार, पूरा पीछे कर दिया मैंने अपने आप को, है ना। लेसन नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 में आपके लिए लेके आया हूं। और दोस्तों क्या चल रहा है उसमें, बिजनेस सर्विसेज के हमने बारे में जाना। लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2 तो हमने बैंक के सर्विसेज को समझने में लगाया। और दोस्तों अब बारी आ चुकी है इंश्योरेंस पे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला। और ये दोस्तों ये टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एंटायर चैप्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, मैंने आपको ये नहीं बोला आने वाला है, आ सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया है, ठीक है। आने वाला छोड़ो, आ सकता है छोड़ो, ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें प्रिंट हो चुका है। आपको एक क्वेश्चन फॉर श्योर मिलने वाला है इंश्योरेंस पे फॉर 200%। तो ये टॉपिक पे आपको दोस्तों अल्टीमेट मेहनत करनी है। आज का ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके इंश्योरेंस में वो लेक्चर नंबर 4 लिख दो, वहां पे लेसन नंबर 4 लिख दो। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ये लेक्चर 4 से 5 बारी आपके पूरे 12th के जर्नी में देखना पड़ जाए, ये उतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। तो सारा फोकस यहाँ पे, यहाँ तक दोस्तों। आई होप आपको ये बैंकिंग जो छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने इतना ड्रैग करा, जिसकी जरूरत नहीं थी, बट आई होप आपको बैंकिंग क्या होता है आप समझ में आ चुका है। अब हम चलेंगे बिजनेस सर्विसेज के नेक्स्ट सर्विस पे, जो कि है इंश्योरेंस का। और दोस्तों ये टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंटायर चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी _, आप यहाँ पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सो दैट मैं वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। अभी तक दोस्तों में 100% रेशियो चल रहा है मेरा, मैंने सभी का सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। यहाँ तक जहां तक अभी हम लाइव चल रहे हैं, अभी जितना भी आप लेक्चर्स देखे हो, यहाँ तक सारे डाउट सभी के क्लियर है। अगर बाई एनी चांस आपके डाउट मिस हो जाते हैं, एक बार प्लीज मुझे वापस रिवर्ट करो। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप सभी को प्यार बरसाना है बहुत सारा। लेक्चर को दोस्तों शेयर किया करो, आई होप आप सभी करते होंगे। आपको हमारा ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ ये वन वे रिलेशन नहीं है ना यार, आप भी हमारी मदद कर रहे हो, आई होप। और दोस्तों लाइक कर दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी चले गए यार, स्टार्ट करें। इंश्योरेंस बढ़िया टॉपिक है एकदम, और कोई इसमें करियर बनाना चाहता है तो बहुत अच्छा स्कोप है, जो हम सीखेंगे आगे जाके सीखेंगे दोस्तों। ये इंश्योरेंस के टॉपिक पे हम 2 लेक्चर लगाएंगे। तो जैसे आज लेक्चर नंबर 4 है ना, लेक्चर नंबर 5 तक हम इंश्योरेंस के इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और आज ये तो होने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आज सीख बताता है, चलो सही समय पे बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझो ये लेक्चर या तो आपको 8 मार्क दिलाएगा और या तो 8 का 0 हो जाएगा। 8 मार्क, आइदर 8 और 0, कुछ तो होना है बस, ठीक है। चले फिर स्टार्ट करें, आइए देखते हैं दोस्तों। अब समझते हैं ये इंश्योरेंस शब्द होता क्या है यार। इंश्योरेंस दोस्तों, आप मुझे ये एक चीज बताओ, आप जब कुछ काम करते हो तो आपको दिमाग में कैसा डर होता होगा यार, काश मैं जो काम कर रहा हूं मुझे कोई पीछे से सपोर्ट कर दे, मुझे कोई पीछे से बैकिंग दे दे कि भाई तू कर, तू जो कर रहा है कर, अगर तूने कुछ गलत कर दिया तो तेरा भाई संभाल लेगा। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन सर ऐसा रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा होता होगा क्या? जैसे मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे ना ऐसे डर लगता है सर कि कभी कभी मेरे बिजनेस में जो एक शॉप खोला, मैंने लाखों रुपए का या 1000 रुपए के सामान खरीद लिया, लाखों या 1000 रुपए का मैंने गुड्स खरीद लिया, अपने शॉप में अपने वेयरहाउस में रख दिया। सर कभी हम पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, या सर कभी बाय चांस वहां पे आग लग जाती है, तो सर मेरा बिजनेस तो बंद हो गया, क्या करूं मैं? मेरे पीछे तो कोई नहीं है कि तेरा भाई संभाल लेगा। अरे मैं आग जाकर समझो मेरे गुड्स पे पूरी आग लग जाएगी सर, तब मैं क्या करूंगा? मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है, क्या करूं मैं? कोई ऑप्शन है आपके पास? तो दोस्तों आप पता है क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो। अब ये इंश्योरेंस क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। आपको जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा ना, वहां पे आग लग गई थी तो आपके जो गुड्स है वो जल चुके होंगे, वो फायर में खत्म हो चुके होंगे। अब समझो वो गुड्स की प्राइस 100 रुपए की थी और आपको बदले में मैं 100 तो नहीं पर 90 दे दूं, तो चलेगा क्या? चलेगा? बच्चा कह रहा है हाँ सर, कहा मुझे वो 90 का जीरो मिल रहा था, अब आप एटलीस्ट मुझे 100 से 90 दे रहे हो, इसमें क्या खराबी है? कुछ तो मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो यहाँ पे मुझे 0 से अच्छा कुछ तो मिल रहा है ना, तो ये इंश्योरेंस आपको पीछे से सपोर्ट देता है, ठीक है। और ऐसे नहीं मिलता, आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं, आपको सारे चीजों का ध्यान रखते हुए करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपको वो इंश्योरेंस मिलता है।
अब जैसे दोस्तों एक बच्चा, एक खुराफाती बच्चा जिसके दिमाग में आइडिया है कि सर सुनो ना, मेरे एक शॉप है, मेरे पापा ने इंश्योरेंस करा रखा है, उसमें ना कुछ पुराने गुड्स है जो हमें, वो माल बिकता ही नहीं है सर, वो कोई खरीदता ही नहीं है। एक काम करता हूं मैं, आग लूंगा कल, आग ऐसा माचिस की कांडी लूंगा, पूरा गोडाउन जला दूंगा, ठीक है, वो पूरा वेयरहाउस जला दूंगा। क्या मैं ऐसा करता हूँ? और तो फिर मुझे इंश्योरेंस वाले जो होंगे, क्या वो मुझे इंश्योरेंस देंगे? देखो यार दोस्तों, इंश्योरेंस ऐसे कई केसेस में मिल चुका है ऐसा करने पे भी, और लेकिन इंश्योरेंस वाले भी ना इतने आसानी से नहीं पेमेंट कर देते। अच्छा आपका दुकान जल गया, ठीक है लो 100 रुपए पकड़ो, ऐसा नहीं होता है। मतलब जितना जला उतना आपको पेमेंट मिल गई, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। इंश्योरेंस की जो टीम होती है पूरी भाई, इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो आपके साथ पूरा बातचीत करेगी, आपको इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई सही में हुआ था या खुद की चाली थी। और अगर आप पकड़े गए कि वो आपका खुद का, आपने खुद ने करा था ऐसा कि आपको इंश्योरेंस मिले, तो भैया आप पे लगेगी आईपीसी की सेक्शंस, ठीक है, आप पे लगेगा क्रिमिनल सेक्शंस लगेंगे आप पे, और आप पे फिर होगी प्रोसिक्यूशन, ठीक है, आपको ले जाएंगे कोर्ट में, लॉयर आपको फिर रखना पड़ेगा डिफेंड करने के लिए अपने आप को। तो ये क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए इंश्योरेंस वालों के साथ कोई मस्ती नहीं करता। अगर कोई करता है तो आपके पास फिर वो कोर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाओ फिर, अगर आप गलत हो तो। पर अगर आप सही हो, आप सही चीजों के लिए फाइट कर रहे हो, आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तो भाई सब बढ़िया, फिर तो करते रहो। चलो अब इंश्योरेंस क्या होता है आइए देखते हैं। हमने एक जनरल व्यू लिया, अब यहां से हम फटाफट फिनिश करते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है? तो ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इसमें दो पार्टीज होते हैं, एक तो होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड। इंश्योर्ड यानी कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है, और इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस करके दे रहा है कि भाई तुझे इंश्योरेंस चाहिए, हाँ ठीक है, तेरा भाई संभालेगा। तेरा जो मोबाइल है ना, तू मुझे, तेरा जो स्मार्टफोन है भाई, मेरे दोस्त इधर देखिए, वहां तेरे से बात कर रहा हूँ। मेरे जो कैमरा के पीछे जो मेरी प्यारी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है जो पीछे बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मेरे कुछ दोस्तों भी होंगे, ठीक है, बहन बोलिए बुरा मान गई कोई, ठीक है, चलो यार यहाँ पे देखो, उस मोबाइल में दोस्तों, स्मार्टफोन में दोस्तों आप क्या कर रहे हो? उस स्मार्टफोन का आपने ना इंश्योरेंस कराया था। अब कोई बच्चा होगा जिस पर आईफोन 14 प्रो मैक्स होगा, या जो भी लेटेस्ट मोबाइल एकदम, उसको अपने फोन से बहुत प्यार होगा। वो चाहता होगा कि नहीं सर ये घूम गया ना, मेरा किडनी गए तो ये घूम गया तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो क्या करना चाहिए? इसको इंश्योरेंस करा लेते हैं। हाँ स्मार्टफोन्स का भी इंश्योरेंस होता है। तो स्मार्टफोन्स का जब आप दोस्तों इंश्योरेंस कराते हो, आपने क्या कराया? अपने फोन का इंश्योरेंस कराया, तो आप बन गए इंश्योर्ड। आपके प्रोडक्ट को मैंने इंश्योरेंस दिया ना, इंश्योरेंस की सर्विस दी, आप बन गए इंश्योर्ड, आपको सर्विस मिली। जो सर्विस देता है उसको इंश्योरर कहते हैं। मैं तुझे सर्विस दे रहा हूं कि आजा तेरा फोन लेके आ, मैं उसका इंश्योरेंस करके दूंगा तुझे, ठीक है। तो आप बन गए इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है दोस्तों, उसको इंश्योर्ड कहते हैं, जो देता है उसे दोस्तों इंश्योरर कहते हैं। चलिए अब ये जो इंश्योर्ड और इंश्योरर है, मैं जो इंश्योरर हूं ना दोस्तों, आपके फोन का मैंने जो इंश्योरेंस किया था, क्या फ्री में दूंगा? क्या नहीं ना। बदले में मैं आपको बोलूंगा, आपको हर महीने इतना प्रीमियम पे करना पड़ता है, इतने पेमेंट करनी पड़ती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना पड़ता है। और अगर जिस दिन आपने पेमेंट नहीं करी, उस मतलब पर्टिकुलर पीरियड के टाइम के बाद आपका इंश्योरेंस की सर्विस भी बंद हो जाएगी, राइट। ये आपने सुना होगा, या आपने देखा होगा, या आपको पता भी होगा। अब इंश्योर्ड हैज टू पे अ सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, या जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड हो, ठीक है। अब चलो यार दोस्तों, हमने इंश्योरेंस के इंट्रोडक्शन को समझा। अब हम चलते हैं इधर 8 और 0 मार्क वाले टॉपिक पे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 8 मार्क के क्वेश्चन में फॉर श्योर मिलता है। ये दोस्तों 10 अटेम्प्ट में से 8 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है, और अगर ये आपके एग्जाम में भी आ जाए तो मैं डाउट नहीं करूंगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क में भी इसको पूछते हैं। कभी भी क्या होता है ना, इस क्वेश्चन में किसी एक आध पॉइंट को भी पूछ लेते हैं। तो ये भाई तुम इस चीज को ना रट लो, जो करना है करो, पर ये आंसर तुम्हें मुंह जुबानी याद होना चाहिए। सारे 7 के 7 हेड पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। ये बहुत इजी है, बट बच्चे क्या है ना, थोड़ा डरते, इसमें जो वर्डिंग्स है ना थोड़ी सी उनको डिफिकल्ट लगती है, या फिर उनको समझ में नहीं आता है। अब तुम्हारा भाई समझा रहा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये आपका जो टॉपिक है ना, उसके बाद लिख दो कि भाई लेक्चर 4 अपना लेसन 4 JR कॉलेज, ठीक है। ये सर्च करना है आपको यूट्यूब पे। जब भी आपको इसमें कोई टॉपिक मिस कर जाओ, ये लेक्चर पे आ जाना है आपको, अपने दोस्तों के साथ उनको भी बता देना। चलो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या बोलते हो? चले क्या भाई, तैयार हो जाओ, मैं भी एकदम सिखाने के लिए जोश में आ जाऊं, तुम भी एकदम रेडी, चलेगा? चलो एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों एग्जाम में आपको सिर्फ इतने ही पॉइंट्स नहीं लिख कर आने, आप इस पॉइंट्स का रेफरेंस लोगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कोई बच्चा है जिसको कुछ भी याद नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त आपको इतना तो लिख के आना है। ये वो बच्चे के लिए जो सिर्फ पास होना चाहता है या 70% लाना चाहता है। ये पॉइंट्स उन लोगों के लिए कि आपको भाई 8 में से 4 मार्क 5 मार्क तो मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा है जो 8/8 लाना चाहता है, आपको रेफरेंस करना पड़ेगा आपकी टेक्स्ट का, और इसमें पॉइंट्स को ऐड ऑन करो।
ठीक है, पॉइंट्स को एड ऑन करना जो आपको सही लगता है, आपके अपने मन से भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टॉपिक समझ जाओ बस, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं फिर। 7 पॉइंट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, मजे से पढ़ाऊंगा, आपको भी इंटरेस्ट के साथ मजा आ जाएगा। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपके कॉलेज में कई बच्चों को नहीं समझ आता और कई बच्चे ध्यान से नहीं सुनते इसलिए नहीं समझ आता। टीचर तो अच्छा सिखाता है, बेचारा अपना मेहनत करता है, लेकिन अब गलती हो गई, कोई बात नहीं, अभी ध्यान से पूरा फोकस। चलो यहाँ पे तैयार कर दे, मजा आएगा, फुल रेडी। चलो भाई, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोस्तों देखो यार, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये गुड फेथ का यानी कि मैं तेरे पे भरोसा करता हूं, तू भी मेरे पे भरोसा कर, मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूं पर तू मेरे पे भरोसा नहीं करती है, तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो इससे हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये शायद नहीं चल पाएगा यार। जैसे आपने दोस्तों, हम सुनते हैं कि एक रिलेशनशिप कैसे चलता है, जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हमारे मॉम हमारे डैड पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे डैड मॉम पे ट्रस्ट करते हैं, वो उनका उतना लव है, उतना अफेक्शन है, उतना ट्रस्ट है। तो ऐसा ही दोस्तों ये ट्रस्ट आपको इस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में चाहिए, है ना। अगर कोई इंश्योरर और इंश्योरेंस देखिए, जैसे देखो दोस्तों, हमने स्टार्ट में एग्जांपल में बात किया था, आपको इंश्योरेंस का पैसे चाहिए था, इसलिए आपने अपने ओल्ड स्टॉक को वो वेयरहाउस में रखा, वो वेयरहाउस को आपने जला दिया। क्यों जला दिया? क्योंकि आपको इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। तो ये आपने गलत किया ना, आपने रॉन्ग मीन्स के द्वारा आप इंश्योरेंस के पेमेंट लेना चाहते थे, तो ये गलत है कि नहीं? तो क्या आपने अटमोस्ट गुड फेथ में काम किया? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, आपने मतलब गलत काम किया, आपने तो क्रिमिनल एक्ट कर दिया है। आपको रॉन्गफुली कोई पेमेंट चाहिए थी जिसका आप हक नहीं था, लेकिन आपको वो हक मिल जाए, आपको वो राइट मिल जाए, इसलिए आपने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया, आपने अपने ही दुकान में, अपने ही वेयरहाउस में आग लगा दी, सो दैट आपको इंश्योरेंस का पैसा मिले। नहीं सर, ये बहुत गलत एक्ट था आपका, इसमें आपने अटमोस्ट गुड फेथ की प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करा है। ये फर्स्ट पॉइंट उसका था। अब ये जो है ना दोस्तों, दोनों साइड से चलता है। एक सिर्फ आपने अभी अपने फोन का इंश्योरेंस कराया था, मैंने इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करी। दोस्तों सोचो ना यार, अगर मैं आपको टर्म्स एंड कंडीशंस गलत बता दूं तो आपके साथ धोखा होगा कि नहीं? मैं आपको बोलता हूं आपको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा इंश्योरेंस का, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं आपको हर महीने 1000 रुपए पेमेंट करनी है, और ये जो 1000 रुपए ना दोस्तों, इसमें से क्या करता हूं, 800 अपने जेब में रखता हूं, 200 ही था उसका एक्चुअल पेमेंट। मैंने आपके साथ गलत किया है नहीं किया? गलत किया या नहीं किया ये बताओ? गलत किया ना। उसके बाद समझो, मैंने आपको बोला मैं इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, आपको अपना फोन का इंश्योरेंस करवाना है, आप मेरे पास आ जाओ। दोस्तों मैं ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता था, मैं बस एक राह चलता आदमी, घर पे बैठता था, लोगों को फ्रॉड कैसे करना है बस ये करता था। आपके साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ ना? तो टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों पार्टी को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और अटमोस्ट गुड फेथ का ये रिलेशन होना चाहिए, किसी के मन में खोट नहीं होनी चाहिए। अटमोस्ट गुड फेथ चाहते हैं वो बिजनेस करे, आपको भी इस चीज का फायदा मिले, पर अच्छे वे में मिले, गुड फेथ में मिले। कोई गलत काम करके आप इस चीज का उपयोग करो फिर वो गलत बात है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोग इंश्योरेंस का पैसा गलत वे से ही अचीव करते हैं, कुछ कई आपको भी पता होगा दोस्तों, कोई जेन्युइन रीजन होता है तो ऑब्वियसली फिर तो अच्छी बात है इंश्योरेंस हो। चले फिर समझा, अब इसको रीड कर लेते हैं। बोथ द पार्टीज मस्ट हैव अटमोस्ट गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों की तरफ एक ट्रस्ट होना चाहिए। हैव टू डिस्क्लोज, अब दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है ऑल द मटेरियल फैक्ट्स क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। मतलब आप अपना फोन को इंश्योरेंस कराना चाहते थे, आप गए इंश्योरर के पास, बोले भैया कर दो इंश्योरेंस, तो भैया बोलते हैं, उन्होंने तो पहले आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, उन्होंने बोला हाँ जी आपका जो फोन है इंश्योरेंस पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन ये बात वो जानता था कि आपका फोन जो है ना नहीं आ सकता इंश्योरेंस पे, तो आपके साथ तो गलत हुआ ना। आप उस चीज का हर महीने क्या करते थे? प्रीमियम भरते थे, और आपको फिर इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी नहीं मिली। भैया ये तो गलत हुआ आपके साथ मेरे दोस्त। तो ये क्या था? आप जब कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कुछ सर्विस पाने के लिए, आपको करेक्टली देनी है, कंप्लीट देनी है, क्लियर देनी है, फैक्ट्स को अच्छी तरह से क्लियरली बताना है दोनों पार्टीज को, जो इंश्योरर होगा, जो इंश्योर्ड होगा, है ना। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको समझना है, और उसके बाद इंश्योरेंस के इस कॉन्ट्रैक्ट में आना है। करेक्ट एंड क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको गलत इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड करे तो आपके साथ गलत हो जाएगा ना। तो अटमोस्ट गुड फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। 3 पॉइंट्स एटलीस्ट अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो भाई 3 पॉइंट तो चाहिए ही मुझे सारे के सारे पॉइंट्स में, और ये 7 के 7 हेड पॉइंट्स आपके एग्जाम में दिख जाना चाहिए। नहीं दिखता तो आपको 8 में से 4 या 5 या 6 तक ही मिलेगा। कोई बच्चा 7 to 7 पॉइंट्स लिखकर आएगा, इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है वो भी समझा के आएगा, भाई तेरे 8 मार्क पक्के, 1 मार्क नहीं कटेंगे, 8 के 8 मिलेंगे। चलो, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आसान, बहुत इजी। यहाँ पे देखो, ये आई मतलब कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई शॉर्ट में नहीं लिखेगा, मैं तो यहाँ पढ़ाता हूँ इसलिए शॉर्ट जल्दी से अपना राइटअप पार्ट हो। चलो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एक सेकंड दोस्तों, आप पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अच्छा ले लिया है ना उन्होंने, हाँ ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। देखो यार, इंश्योरेंस तब मिलता है ना जब फाइनेंशियल लॉस होता है। आप दोस्तों इंश्योरेंस अभी किस चीज का करवाने आए थे मेरे पास? आपके स्मार्टफोन का, है ना? आपका 14 प्रो मैक्स 1 TB, ठीक है, जो भी हाईएस्ट वेरिएंट, कोई भी आपका फेवरेट सैमसंग में कोई भी फेवरेट हाईएस्ट वेरिएंट उसका, आपको उसको क्या करना था? इंश्योरेंस करवाना था, ठीक है। आप मेरे पास है दोस्त, आपके साथ क्या हुआ ना, आपको मोबाइल चोरी हो गया। आप ऐसे मस्त मरीन लाइंस पे बैठे थे, आपने अपने फोन को साइड में रखा, मस्त इन वादियों में, ऐसा आपने मस्त आराम से मरीन पे ऐसा आपने बैठा और आपने वो जो पानियों को देखा, आपने वो ऐसे वो झरने, झरना कह रहा हूँ, मरीन लाइन पे कौन सा झरना है भाई, आपने वहां पे वो वाटर फ्लो को देखकर आप भी अपने मस्त अपनी परपेचुअल सक्सेशन को याद कर रहे थे, उस पर कॉल पे बात कर रहे थे, हेलो हाँ यार आई मिस यू, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने जो बाजू में मोबाइल रखा है, जैसे आपने बात हो गई अपनी, हाँ चलो ठीक है बाद में बात करता हूँ, ओके ओके रात में मिलेंगे, आपने अपना फोन रखा, पीछे से आया चोर, चोर ने उठाया फोन और वो भाग गया। अब ये क्या था दोस्त, आपका फोन जो है चोरी हो गया, मुझे ये बोलना था इन शॉर्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यहाँ पे आपका जो लॉस हुआ, क्या लॉस हुआ, आपका फोन चले गया, फोन की चोरी हो गई ना। तो दोस्तों ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी कि ये वो सब्जेक्ट मैटर पे होता है जो आपने लॉस कर दिया है, समझे। इस केस में आपने क्या लॉस था, मोबाइल फोन। अब ये जो मोबाइल फोन है ये अपना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ये अपना सब्जेक्ट मैटर है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। जैसे कोई बच्चा है जो अपना वेयरहाउस खोलना चाहता है, उस वेयरहाउस में वो गुड्स रखना चाहता है। अब ये जो वेयरहाउस के गुड्स है ना, ये वेयरहाउस के गुड्स, फायर इंश्योरेंस, फायर से बच सके, कुछ गलत काम हो जाए, टेररिस्ट का उस पर अटैक हो गया, वो मिरर टूट गए, गुड्स खराब हो गए, ऐसे कुछ हो जाए, ये सब चीजों से वो प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो फायर इंश्योरेंस लेता है। अब ये जो फायर इंश्योरेंस है वो किस पे लेता है, वो बिजनेस के, वो वेयरहाउस के गुड्स के लिए लेता है। अब ये जो गुड्स है ना, ये है दोस्तों सब्जेक्ट मैटर, और ये है दोस्तों इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बच्चे ये चीज समझनी बात है, वो यहाँ पे वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है जो जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस बचाना है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड है ना, इसको मैं इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। क्या पता मैं चला रहा हूँ, ये चलते चलते ना क्या होता है ना, कई बार हैंग हो जाता है और ये लैग हो जाता है, तो हमको फिर क्या करना था ना, रिस्टार्ट करना पड़ता है। और ये लेक्चर पे लिखते वक्त ना 4 बार हो चुका है, ये पता नहीं क्या हो रखा है इसको। तो मैं आपको क्या कह रहा था, ये कभी जाके आगे जाके खराब हो जाती है। मेरा पूरा लेक्चर तो इस चीज पे डिपेंड करता है। तो राहुल सर ने क्या करा ना दोस्तों, इस चीज का इंश्योरेंस करा लिया। कभी कुछ भी खराब होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, तो इंश्योरेंस वाले ध्यान रखेंगे। राहुल सर कौन हो गए, इंश्योर्ड। राहुल सर को ये इंश्योरेंस पे सर्विस मिलने वाली, वो लोग कौन हो गए, इंश्योरर। और उसके बाद दोस्तों इंश्योरेबल इंटरेस्ट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कौन सा है, ये स्मार्ट बोर्ड। समझ में आया, सब्जेक्ट मैटर पे ये पॉइंट रखा गया है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंश्योरेबल कॉन्ट्रैक्ट। इट इंश्योरेबल इंटरेस्ट सेड टू हैव एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या था, where existence of that subject matter puts the insurable insured financial benefit। समझ में आया, वो मोबाइल मेरा जो गुम हो चुका, जो चोरी हो चुका था, वो मेरा था इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या था, वो फोन पे कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ, तब हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये जो चीज थी, ये सेकंड पॉइंट था। समझ में आया यहां तक, मजा आ रहा है, ठीक है, समझा पा रहा हूं, मजा आ रहा है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं। एग्जाम में ये 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने हैं, इसके बाद आप अपने मन से एड ऑन कीजिए, करना पड़ेगा भाई। इस क्वेश्चन में एग्जाम में देखो यार दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये एग्जाम में श्योर आने वाला है। अब श्योर क्वेश्चन के लिए आप एफर्ट्स नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा ना, होएगा कि नहीं, गलत, मैं वही कह रहा हूं। चलो अभी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, पहले हम समझते हैं ये वर्ड का मतलब क्या है। यार इंडेमनिटी ना, ये वर्ड मेरे को बहुत कंफ्यूज करता है। इंडेमनिटी का वर्ड का मतलब है दोस्तों गारंटी देना, अश्योरेंस करना। तू जा, तेरा भाई संभाल लेगा, तू मजे कर, कुछ गलत होता है तो मुझे कॉल करना, तेरा भाई आ जाएगा। हम जो लड़के हैं आपस में कुछ ऐसी बातें करते हैं, लड़कियां भी करते होंगे ऑब्वियसली, मतलब ऐसे कभी होता होगा ना। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैं जब ना 9th-10th में था, मैं दोस्त बहुत अलग ही था भाई, पढ़ाई नहीं करता था, मस्ती करता था और झगड़े बहुत करता था। तो कभी मेरे दोस्तों को झगड़ा हो जाता ना, तो मैं उसको बोलता, मेरा कोई फ्रेंड होगा, तू टेंशन मत ले, झगड़ा होगा तेरे भाई को कॉल करना, आ जाएगा तेरा भाई, ठीक है, बंदे लेके आ जाएगा, सारे दोस्त आ जाएंगे तेरे लिए। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको इंडेमनीफाई कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले, तेरे के साथ कुछ गलत होता है तेरा भाई आ जाएगा, ठीक है, गोल्डी भाई आ जाएगा। ऐसे ही चलता, सच में चलता था। अब तो बड़ा हो चुका, अब मैं बच्चा नहीं रहा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ऐसे ही दोस्तों अपने इंश्योरेंस की इसमें भी है और उसका एक प्रिंसिपल है। इंडेमनिटी क्या बोलता है, मींस गारंटी और अश्योरेंस करना। आप किसी को इंश्योरेंस जब करवाते हो ना, आप उसको गारंटी देते हो, तेरे साथ कुछ गलत होएगा ना तो हम तेरे को बचा लेंगे। जैसे दोस्तों मैं मरीन पे बैठा था, मैंने अपने फोन को यहाँ रखा, मस्त मजे कर रहा हूँ,
मेरा फोन हो चुका है चोरी। अब ये क्या है, इंश्योरेंस वाले मुझे क्या कर रहे हैं, इंडेमनीफाई कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि देख दोस्त तेरे साथ कुछ गलत होगा तो टेंशन ना ले, हम एज ए इंश्योरेंस वाले तुझे तेरे नुकसान का भरपाई कर देंगे। ये क्या है भाई, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। यहाँ पे क्या होता है, ये इंडेमनिटी का वर्ड का मतलब क्या है, पहले तो ये देखो, इसका मतलब ये कि दोस्तों आप गारंटी दे रहे हो या उसको अश्योर कर रहे हो कि भाई तू चिंता मत कर, तेरा भाई संभाल लेगा। इन शॉर्ट इसको हिंदी में ऐसे ही समझना है, ठीक है। क्या ये means guarantee or assurance to put the insured in the same financial position which he was earlier। इसका मतलब ये दोस्तों, सुन, तू मरीन्स पे पढ़ा था, तेरी परपेचुअल सक्सेशन से बात कर रहा था, तूने तेरे फोन को साइड में रखा, जैसे ही तूने साइड में रखा तेरा फोन हो चुका था चोरी, ठीक है। अब तू रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई, परपेचुअल सक्सेशन से बात करना है, अच्छा रात में कॉल करने वाली थी, अब बात नहीं हो पाएगी, अरे सॉरी यार, बुरा लगा, इंश्योरेंस वाले तेरे लिए बहुत अफसोस करते। अच्छा चल एक काम कर, तूने सारे प्रीमियम पे करे, तूने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, तूने सब काम अच्छे से किया, एक काम पकड़, 90,000 का फोन था ना, ये ले 80,000 पकड़, कभी कभार आपको सारी पूरी पेमेंट मिल जाती है, ये ले 90,000 पकड़ और चल चलता बन। या तो कंपनी क्या करेगी, आपको सेम न्यू फोन लाकर दे देगी। समझ में आया, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आपके साथ जो गलत हुआ था, जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल, आपका जो बिजनेस था, आपका एक वेयरहाउस था, वेयरहाउस में टोटल 10 लाख रुपीस का आपके पास स्टॉक था। अब वो स्टॉक पे दोस्तों क्या हो गया ना, फायर लग गई, आग लग गई भाई, आपका पूरा वेयरहाउस जल गया, वो पूरी फायर में आपके सारा स्टॉक जो है खत्म, 10 लाख रुपीस आपके इन फायर, फायर हो गया भाई, फुल फायर हो गया। अब क्या करोगे, अब इंश्योरेंस वाले आप उनके पास रोते रोते जाओगे, अरे सर खत्म हो गया भाई, सब कुछ खत्म हो गया। क्या हो गया खत्म, आपके 10 लाख रुपए के स्टॉक खत्म हो गया भाई, बिजनेस खत्म हो जाएगा ऐसे। तो इंश्योरेंस वाले सब पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसे नहीं मिलता, पहले वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अरे सॉरी यार इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, ये फायर का इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके साथ गलत हुआ है तो अब इनको हमें इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इंडेमनिटी इसको बोलते हैं, इंडेमनीफाई जब कोई करता है उसे इंडेमनीफायर कहते हैं, और जिस पे होता है उसे इंडेमनीफाई कहती है। अब ये देखो यार, यहाँ लिखा नहीं, मैं अपने से बता रहा हूं, ये क्या अभी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, तो मीन्स गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। अब जो इंश्योरेंस है ना, वो आपको 10 लाख वाली स्टॉक पे वापस ले आए, वो कुछ ऐसा करेंगे, या तो वो आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगे, या तो वो आपको थोड़ा और रुपीस का उनका पेमेंट करेंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली गुड्स जो होते हैं ना, डेप्रिसिएटिंग एसेट्स होते हैं। आपने अपने बुक में लिखा है 10 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 8 लाख है, तो आपको इंश्योरेंस कितना देगी, 8 लाख देगी। समझ में, मार्केट के हिसाब से भाव मिलता है। चलो, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों क्या मुझे कोई बताएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे क्यों नहीं लगती है? देखो यार दोस्तों, एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी एक, मेरे ख्याल से एक लिविंग पर्सन या लिविंग एनिमल या जो भी लिविंग थिंग जो भी हो गया, आप इन चीजों का ना मॉनेटरी वैल्यू नहीं है यार। अगर कोई एक इंसान है, एक पूरी एक फैमिली है जिसमें से 4 लोग रहते हैं, और उसमें एक पर्सन जो है ना वो अर्न करता है, रेस्ट 3 उन पे डिपेंडेंट है। जो अर्न करता है, कहीं अनफॉर्चुनेटली उनके लाइफ को कुछ हो जाता है, तो क्या वो फैमिली, उस पर्सन की मॉनेटरी वैल्यू है कुछ? नहीं ना यार, वो तो उस फैमिली के लिए बहुत कुछ है। किसी के पेरेंट्स होंगे समझो फॉर एग्जांपल, उस चीज का वो वैल्यू कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग की वैल्यू नहीं होती। एक ह्यूमन बीइंग नॉन मॉनेटरी है भाई। आप किसी के प्यार को पैसे से नहीं कर सकते। तो जैसे मेरी परपेचुअल सक्सेशन मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, एग्जाम्पल है भाई, तो वो क्या है ना, मेरी परपेचुअल सक्सेशन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग लिखती है, रात में गुड नाइट कर देती है, और बढ़िया भाई, सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारे भाई का। अब मैं उसको बोलता हूँ ठीक है, आपके महीने का 10,000 रुपये हुआ, क्यों? आप मुझसे प्यार कर रहे हैं ना उस चीज का, मैं उसका प्रीमियम पे करूं? नहीं ना भाई, कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का। तो ये क्या, ह्यूमन लाइफ का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उसका लॉस भी होगा तो आप उस चीज को वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर सकते। आप देखे होंगे हमारे देश पे जो दोस्तों, हमारे बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं, कभी कभार वो कुछ बैटल के वक्त अपनी लाइफ को लॉस कर जाते हैं, जो हमारे लिए करते हैं। अब दोस्तों उनका जो बैटल वो उन्होंने लॉस किया है, उनकी जो लाइफ चली गई है हमें सेफ्टी प्रोवाइड करने के चक्कर में, तो दोस्तों हम उनकी जो डेथ है, हम उस चीज का वैल्यू नहीं कर रहे, हम उस चीज को पैसे देकर नहीं, उसको सेटल ही नहीं कर सकते। हम बस उसकी फैमिली, उनकी फैमिली का कुछ हेल्प हो जाए, ये थॉट से गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, आप भी समझते हो, ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं लगता। अब आप बोलोगे सर फिर लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्यों है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज हमें सिर्फ प्रिंसिपल समझना है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन।
आइए भाई देखते हैं, खत्म करते हैं इसको भी। क्या बोल रही है, एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब समझा, गारंटी और अश्योरेंस वाला, ठीक है। एज पर दिस आफ्टर इंश्योर्ड इज कंपेंसेटेड फॉर लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ अ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पासेज ऑन इंश्योरर। बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं हूं यहाँ पे। देखो, थेफ्ट ऑफ अ व्हीकल, क्या बना दोस्तों, आपकी एक गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? बच्चा कह रहा है सर वो ना, वो कावासाकी निंजा बहुत पसंद है मेरे को, ठीक है चलो एग्जांपल लिखते जाता हूँ, निंजा, ठीक है सर। BMW वाली बाइक, ठीक है भाई। बच्चा कह रहा है RX 100, अरे क्या बात है। एक बच्ची कह रही सर वो ओला वाली स्कूटी मस्त लगती है मेरे को, ठीक है। हाँ कौन सी, सुपरा GT, ठीक है भाई लिख देते हैं, सुपरा ही लिख देते हैं, GT लिख देते हैं, जो भी आप जो आपकी गाड़ी ड्रीम गाड़ी है ना वो आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। एटसेट स्प्लेंडर, अरे भाई स्प्लेंडर को कैसे भूल सकते हैं। और मेरी फेवरेट एक्टिवा, मस्त बैठे रहो और सिर्फ राइट लेफ्ट ऐसा ऐसा करते रहो बस, ठीक है चलो एटसेट्रा, ठीक है। ये आप मेरे प्यारे बच्चों की सबकी फेवरेट गाड़ियां। ये जो है ना दोस्तों, क्या हो गया आपके साथ, आपने नई नई खरीदी अपने पहली सैलरी से, आपकी पूरे हो गया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब हो गया आपका, ठीक है। मस्त पढ़ाई कर रहे हो आप, प्रोफेशनल बन गए आप, कोई सीए करना चाहता था सीएस करना चाहता था, सीएमए MBA लॉयर, सब एकदम बढ़िया चल रहा है भाई जिंदगी में। आपने उसकी सैलरी से आपने गाड़ी खरीदी और आपकी गाड़ी की हो चुकी है दोस्तों चोरी। बच्चा बहुत रोया, बच्चा नहीं संभाल पा रहा, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा कि सर क्या करूं, इतनी हार्ड अर्न मनी से मैंने व्हीकल खरीदा और ये व्हीकल जो है बाय बाय हो गया, सर मैं क्या करूं यार, ये गलत बात है। तो मैं आपको बोलता हूं एक काम कर दोस्त, पहले तो तू ना पुलिस के पास जा और कंप्लेन करवा। तो आप गए पुलिस के पास, आपने कंप्लेन करवाया और फिर आप गए अपने इंश्योरेंस वाले के पास, क्योंकि आपने अपनी व्हीकल की इंश्योरेंस कंपलसरी होती है। तो आप जैसे ही अपने इंश्योरेंस वाले के पास गए, अरे सुनो ना व्हीकल इंश्योरेंस वालों, आपने मेरे को मेरे व्हीकल पे इंश्योरेंस करवा के दिया था जो कंपलसरी होता है, भाई मेरी ना गाड़ी चोरी हो गई, ला भाई पेमेंट कर दो। तो आप क्या करते हो, इंश्योरेंस वाले ने आपको सारी पेमेंट कर दी, क्योंकि दोस्तों आपका गाड़ी चोरी हो गया, आपकी क्या गलती है इसमें, है ना। अब आपने गए पुलिस के पास, जब आप गए थे कंप्लेंट कराने, अपने देश की पुलिस पुलिस बोल रहा हूं, अपने देश की पुलिस दोस्तों एफर्ट्स लेती है, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस सारी मतलब करप्ट होती है, नहीं, पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए काम करते हैं बिल्कुल। तो अब ये जो पुलिस है ना, ये क्या करती है, जो पुलिस वाले इन्होंने आपकी गाड़ी को पकड़ लिया, अरे ये रही भाई ये रहा चोर, पकड़ो इसको जेल में डालो। अब दोस्तों एक बात बताओ, आपकी जो गाड़ी थी उसकी वैल्यू थी 1 करोड़, और 1 करोड़ की आप ये वैल्यू जो है ना आपको ये इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट कर दी है। आपको 1 करोड़ का आपका लॉस हो गया था क्योंकि आपकी गाड़ी चोरी हो गई, इंश्योरेंस गए आपके, ये ले पकड़ भाई, तो 1 करोड़ रोया मत कर तू, ठीक है। आपका तो सेटलमेंट हो गया, अब तो दोस्त ये कार भी मिल गई। अब आप वापस जाओगे पुलिस के पास, हेलो पुलिस, हेलो हेलो वो कार मेरी है, हाँ हाँ मैं आपसे पहले इंश्योरेंस वाले आ जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस ने आपको आपका 1 करोड़ दे दिया है, अब आप चलता बनिए। अब ये जो कार है ना, ये है अब प्रॉपर्टी किसकी, इंश्योरर की, क्योंकि आपको आपका 1 करोड़ मिल चुका है भाई। आपका लॉस हो गया था, आप गए पुलिस के पास, पुलिस प्लीज मेरी कार को फाइन कीजिएगा, और इंश्योरेंस वालों ने आपको उस चीज का पेमेंट कर दिया था, वहां पे ही आपका समय खत्म। अब आप जाओ, अब इस कार के ओनर आप नहीं हो, अब इस कार का ओनर जो है ना वो है इंश्योरर, क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस वालों ने अपना पेमेंट कर दिया है आपको। मतलब आपको दोस्तों, आपको इंश्योरेंस से पेमेंट भी चाहिए और आपको इंश्योरेंस वालों से कार भी आपको अपने पास रखनी है। कहा कि हीरो क्या भाई, नहीं ना, कुछ एक मिलेगा, या तो इंश्योरेंस से पैसे ले लो या तो वो कार आप रख लो, तो ये ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये एग्जांपल आपको लिखना है और ये एग्जांपल को आपको अपनी इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो, कोशिश करो, मुझे इंस्टाग्राम __ पे भेजो, रीड करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, चलो थोड़ा सा ही बचा, ज्यादा नहीं है, फिनिश करते हैं, 5 मिनट्स मैक्सिमम। प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका पहले स्क्रीन, एक सेकेंड गाइस, आपने ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना, ठीक है भाई ले लो, फिर तुम मुझे इंस्टा पे DM करोगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, प्रिंसिपल ऑफ हो गया, ठीक है चलो ये वाला भी ले लो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, गायब नहीं हूं भाई, मैं गायब नहीं, इधर ही हूं दोस्त, हाँ चलिए फिर क्या, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका भी ले लो यार तुम, इसका भी ले लो, पॉज करके लेना, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन हमें क्या बोलना चाहता है, लेट्स सी, देखते हैं क्या बोलता है भाई ये। एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब वो गारंटी और अश्योरेंस देता है, चलो ठीक है समझ आया। फिर क्या, वेयर इंश्योर्ड, जो इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है, इंश्योर्ड has taken out more than one policy for same risk or subject matter, has taken out more than one policy for the same risk or subject matter। एक पर्सन ने एक
या एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उस सब्जेक्ट मैटर के लिए, उसको प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। Insured can claim only to the actual loss either from one insurer or all insurer। बच्चा कह रहा है सर ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक इंसान एक या उससे ज्यादा इंश्योरेंस की सर्विस ले सकता है, और जब वो इंश्योरेंस का पेमेंट लेगा तो वो सभी से भी ले सकता है या किसी एक से भी ले सकता है। ठीक है सर, इतना तो समझ आया, लेकिन इसका कोई एक ऐसा एग्जाम्पल वगैरह कुछ मिलता तो मजा आ जाता, और आपको दोस्तों क्लेम भी उतना ही मिलेगा जितना एक्चुअल लॉस हुआ। अगर आपको लॉस होता है 1 करोड़ का, तो दोस्तों आपको 1 करोड़ या उससे थोड़ा सा कम उतना आपको लॉस रिकवर हो जाएगा। आपका लॉस हुआ है 1 करोड़, बच्चा कहता है इंश्योरेंस के पास जाके मुझे 5 करोड़ का लॉस हुआ है, तो मेरे भाई तेरे को 5 करोड़ तो नहीं 4 करोड़ तो भूल जाओ, चमाट जरूर मिलेगा, और आपका जो लॉस हुआ है ना उतना ही लॉस आपको मिलेगा वापस। जैसे 1 करोड़ का लॉस था 1 करोड़ तक दे देंगे, 5 करोड़ किस बात के, इतना तो लॉस ही नहीं हुआ है, पागल थोड़ी है इंश्योरेंस वाले कि आपने बोल दिया 100 करोड़ का लॉस हुआ है तो 100 करोड़ मिल जाएगा। नहीं, वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते, पूरी प्रॉपर टीम होती है, बहुत समय लगाते, 6 महीने लग जाते हैं कभी कभार इंश्योरेंस का क्लेम मांगने में भी, लेकिन फिर जब सही होता है सब कुछ तो क्लेम आपको दे देते हैं, पर समय लेते। ऐसा लग रहा हो आपको आज फायर हुआ, कल लॉस हमने काउंट किया, क्लेम भेज दिया, अगले दिन पेमेंट आ गई, इतना फास्ट नहीं होता। चलो अब देखो यार, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम कैसे क्रिएट करें इसको। देखो जैसे ये अपनी शॉप है, ये मेरा शॉप है, ठीक है दोस्तों, इसमें मेरे पास बहुत सारे स्टॉक्स है, ये स्टॉक का मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया है। मैं दोस्तों इंटरनेशनल भी काम करता हूं, मैं अपने गुड्स को मरीन पे भी ले जाता हूं, मरीन शिप्स पे, तो मैंने दोस्तों क्या करा ना, मराइन इंश्योरेंस भी लिया। मरीन बोल दो, मराइन बोल दो, सब चलता है। तो क्या ये मराइन इंश्योरेंस के लो यार, थोड़ा सा कूल बन जाता हूं, मैं भी मराइन बोलूंगा, ठीक है। अब मैंने अपने गुड्स का मराइन इंश्योरेंस भी करा है, मैंने इसका फायर इंश्योरेंस भी करा है, और ये शॉप ना मैं संभालता हूं, तो मैंने अपना लाइफ इंश्योरेंस भी करा है। और बताओ और कुछ करवाना है? काफी इतना ठीक है ना, ठीक है चलो। अब ये क्या था दोस्तों, देखो एक वेयरहाउस के ऊपर मैंने इतने सारी चीजें लगवा दी है भाई, कितने 3 तरह के इंश्योरेंस मैंने खरीद लिए, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो जैसे जैसे आपके साथ कुछ हादसा होता है, लाइक ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, जैसे जैसे आप पॉलिसी लेते हो और आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको उस चीज की भरपाई मिलेगी, और उतनी ही मिलेगी जितना एक्चुअल लॉस था। समझ में आया? उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही इंश्योरेंस ले सकते हो, आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, और उतना ही लॉस आप रिकवर कर सकते हो जितना एक्चुअल लॉस हुआ था। दोस्तों थोड़ा बाल सेट करने दो ना यार, ठीक है, थैंक्स, वेरी थैंक्स। चलिए आगे, आखिरी स्लाइड और इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, जरूरी है, नहीं तो आप फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करोगे, सर वेयर आर नोट सर, आई कांट सी, फिर मैं आपको बोलूंगा आपको हैंड रिटन नोट बनाना पड़ता है भाई। चलो आगे, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, टाइम पास टॉपिक। मुझे एक बात बता दोस्त, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, इसका मतलब ये तेरे को नुकसान हो रहा है, तुझे पता है, तू फिर भी उस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। जैसे मेरे दोस्त, मैंने ऐसे काफी वीडियोस देखे जिसमें एक, अच्छा चलो यार जेंडर वाइज हो जाऊंगा, मैं थोड़ा न्यूट्रल होता हूं। एक लड़का रहता है, वो स्कूटी चलाता है, वो स्कूटी रोड पे चलाता है, उसको पता है आगे से ट्रक आ रही है, तो उसको थोड़ा सा लेफ्ट ले जाना चाहिए या थोड़ा सा राइट ले जाना चाहिए, ये थोड़ा साइड में रख के रोक दे भाई, फिर भी जा रहा है उसको, वो ट्रक इधर से आ रही है, गाड़ी वो इधर से ला रहा है, उसको पता है यार थोड़ा सा स्पेस दे दे, नहीं उसको तो गाड़ी बीच में ही चलानी है। तो दोस्त जब तुझे पता है तेरी इस केस में डेथ हो सकती है, पर फिर भी तू स्टेप्स नहीं ले रहा, तो ये तो तेरी गलती है ना। उसकी गलती है कि नहीं वो अपन बाद में देखेंगे, पर यहाँ पे तो फिलहाल खुद का लॉस तो प्रिवेंट कर सकता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट में लेके गाड़ी निकल जाता। नहीं, वो कहता है वो ट्रक हटेगा, भाई मैं क्यों हटूं, है ना, मैं तो स्कूटी चलाता हूं, मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों हटूं, ठीक है। तो ट्रक आया, बच्चे को उड़ा ले गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसकी लाइफ का यहाँ पे लॉस हो गया, गाड़ी जो खराब हुई अलग। तो ये क्या था दोस्तों, पता है ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं, मेरे को आपको प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस बताना है। जब आपको पता है आपको साथ नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान को कम करने की कोशिश करो। जैसे दोस्तों आपका एक बिजनेस, आपने अपने वेयरहाउस के गुड्स का आपने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस कर रखा है। आपको पता है कि आपके 10 एकड़ बाद, मतलब इतना टाइम है आपके पास, वहां पे आग लगी थी, आपके आजू बाजू जो फार्म है, वो फार्म की जो फायर है ना, वो आपके यहाँ आपके शॉप तक आ सकती है और आने वाली है, पर आने तक करीबन ऐसा समझो 1 घंटा तो लगेगा, मतलब दूर है अभी। तो आप क्या करना चाहिए था, आपको आपके वेयरहाउस से सारे सामान आपको बाहर निकालने चाहिए थे। आप क्या करते हो, आराम से बैठे हो, आग लगेगी लगने दे, इंश्योरेंस है ना भाई, आग तो लगनी है, 1 घंटे बाद लगेगी,
मैं सामान निकाल सकता हूँ पूरा 1 घंटे में सारा सामान बाहर आ जाएगा, लेकिन छोड़ना इतनी मेहनत कौन करेगा, इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत हो गई। ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता। क्योंकि दोस्तों मेरे एक बात बताओ, आपके पास प्रिवेंशन का टाइम था ना उस मिसहैप को, ऐसे तो था नहीं कि आपको पता नहीं कि आग नहीं लगी है। आप क्या करो, कोशिश करो आप बचा सको। नहीं बच पाता तब तो इंश्योरेंस है, लेकिन आप स्टेप्स नहीं लेते उस चीज को बचाने के लिए, तब आप फंस सकते हो भाई। और उस केस में इंश्योरेंस आपको नहीं मिले, ये भी होता है और ये हो सकता है, होता ही है, इन जनरल होता है। क्योंकि आपकी ड्यूटी होती है कि आप कोशिश करो बचाने की। क्योंकि आपको पता है आग लगी है बहुत दूर आपके किसी दूसरे मकान में, लेकिन वो आग ऐसे नहीं फैल नहीं रही, वो आग एक एक करते आगे आ रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमें जैसे पालघर, हम नियर बाय रहते हैं, तो पालघर में दोस्तों ना एक जगह है, वहां पे ना दोस्तों पता है क्या सीन है, 10 शॉप्स है और 10 शॉप्स में रात में एकदम साथ में आग लगी। जैसे पहले इस वाली शॉप में लगी, फिर नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते करते गई। लेकिन जब वो आग जो फायर थी दोस्तों 7th शॉप तक पहुंची ना, वो 8th एंड 9th वालों को पता था, सामान बाहर निकाल लिया भाई, कुछ कुछ चीजें उनने बाहर निकाली। तो ये उनने क्या करा, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, लॉस को बचाने की कोशिश करी, ये आपको करना है। चलो, प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। बच्चा कह रहे सर कौन सा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा, कौन सा, कॉजा प्रॉक्सिमा, क्या बोलोगे इसे, कॉजा प्रॉक्सिमा क्या है ये भाई, व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉज देन कॉजा प्रॉक्सिमा कॉज ऑफ लॉस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू डिसाइड लायबिलिटी ऑफ इंश्योरर। ठीक है, समझते हैं इसको, एग्जांपल से समझेंगे हम। कॉजा प्रॉक्सिमा अब क्या होता है मैं आपको ये बताता हूं। जैसे दोस्तों ये मेरी शॉप है, किसकी शॉप बनाऊं बताओ, बच्चा कह रहा है सर, बताओ किसकी बनाऊं, बच्चा कह रहा है सर वाइन शॉप। ठीक है भाई, वाइन शॉप बना लेते हैं। ये आपकी वाइन की दुकान बहुत चलती है भाई, है ना, कुछ इंडिपेंडेंस डे हो, कोई फेस्टिवल हो, सब सारे ग्राहक आपके आजू बाजू दिख जाते हैं आपको। ठीक है, दिख जाते हैं, अब बहुत अच्छी बात है। अब क्या सीन है, अब ये सीन है भाई, आपकी शॉप इतनी चलती है ना, एक दिन क्या हुआ, टेररिस्ट आ गए, ऐसा फुल AK-47 लेके, हाँ भाई आजा चल पैसा खाली कर। तो आप टेंशन में आ गए, मेरे हाथ में गन है, ये गन है, ये गन है, मेरे हाथ में गन है, AK-47 है तुम्हारे भाई की है। अभी AK-47 जो है दोस्तों मेरे शॉप के सामने लोग लेके आ चुके हैं और मैं भाई साहब खत्म, सारे मेरे कस्टमर्स भाग गए अलग। वो टेररिस्ट ने क्या करा, मेरा ऐसा क्या बोलते उसको, अरे क्या बोलते उसको, जहां पे मैं पैसे रखता हूं, मेरा गल्ला, हिंदी में गल्ला बोलते भाई हम मारवाड़ी लोग, जो मेरा गल्ला उससे निकाला और सारे पैसे बाहर ले लिए। और मैंने उसको रोका, नहीं भाई ऐसे कैसे दूं, पागल है क्या, मैं क्या कर रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ लॉस कर रहा हूं, मिटिगेशन ऑफ लॉस कर रहा हूं, नहीं मैं नहीं दूंगा। फिर भाई ने निकाल दिया AK-47, चल हाथ हटा। फिर तो भाई जान से प्यारा क्या मिटिगेशन, छोड़ो जान ज्यादा प्यारी है। तो मैंने उसको पैसे लेने दिए, लेकिन मैं उसको पकड़ के रखा। तो उस पर्सन ने क्या करा, जैसे उसके पास गन थी ना, उसने मेरे सारे गुड्स पे फायर कर दिया, ऐसा धड़ 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 उड़ा दिया भाई, सब उड़ा दिया खत्म। अरे सॉरी एक और बार घूमना पड़ेगा क्योंकि माइक अटक चुका है। उसने क्या करा भाई, ये AK-47 से मेरे सारे गुड्स को उड़ा दिया मेरी शॉप में, फिर लग गई फायर। मैंने क्या हुआ, पहले हुआ भाई साहब उसने मेरे पहले गुड्स का सत्यानाश किया, उसके बाद फायर लग गई। तो दोस्तों जो फायर थी ना, वो फायर से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पे आग लग चुकी है, मेरी प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन होगा अब, और दोस्तों मुझे उसको पूरा रिपेयर करना पड़ेगा। भाई सोचो ना यार, एक घर में आग लग गई है, हर जगह कैसे वो ऐश हो जाता है, ऐश अलग, मेरी प्रॉपर्टी जो शॉप थी उस शॉप में दोस्तों मेरे गुड्स का नुकसान अलग। गलत हुआ कि नहीं। अब यहां पे ये जो हुआ क्यों यार, ये ऐसे मतलब ऐसा क्या हो गया तेरे साथ, तेरी शॉप में कोई चांस नहीं था आग लगने का, तेरे गुड्स खराब होने का कोई चांस नहीं, ऐसा क्या हो गया। तो इस केस में दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, ये जो कॉजा प्रॉक्सिमा था ना, यहाँ पे कॉजा प्रॉक्सिमा था, ये एनिमी, ये टेररिस्ट, इस पर्सन के कारण मुझे लॉस फेस करना पड़ा। ये पर्सन है कॉजा प्रॉक्सिमा, इस पर्सन ने कॉज किया और इसके कॉज के द्वारा ये चीज हुई मेरे साथ, ये मिसहैप हुआ मेरे साथ, और ये मिसहैप को इंश्योरेंस वाले आपको कवर करा के देंगे। ये जो लॉस है ना, ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये आग मेरे वजह से नहीं लगी, ये आग मेरे वजह से लगी नहीं यार, मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रहा था ना। जब उसने ऐसे गन निकाला AK-47, भाई मैं तो फिर तू सब कुछ ले ले भाई, पर जान छोड़ दे। फिर यहाँ पे जो टेररिस्ट है इसके हाथ में एक बॉम्ब भी और एक AK-47 है, इसने वो बॉम्ब ऐसा फेंक दिया। अब यहाँ पे जो कॉजा प्रॉक्सिमा है दोस्तों, वो ये टेररिस्ट है, इस टेररिस्ट की वजह से मेरे को लॉस हुआ है। अब मैं क्या करूं, मेरा कोई लेना देना नहीं, वो टेररिस्ट की वजह से मेरा लॉस हुआ है, लेकिन आपको रिकवर तो करना पड़ेगा ना इंश्योरेंस के पास, और ये प्रिंसिपल जरूरी है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा स्किप करते हैं, स्किप मत करो, 2-4 लाइन याद कर लो, स्किप नहीं करना है। एंड आई होप आपको उसका मतलब समझ में आ चुका है।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर फॉर द इंश्योरेंस टॉपिक एंड लेक्चर नंबर 4 फॉर लेसन नंबर 4 कम्स हियर टू द एंड। एंड इसके बाद हम यहाँ पे इस बाय बाय करते हैं। समझ में आया इंश्योरेंस क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम में आपको 200% देखने को मिलेगा। इसको याद कर लो, याद कर लो, ये एग्जाम में आता है, आता ही छोड़ो यार, क्या बोल रहा हूं मैं, ये एग्जाम में बन चुका है, बनने वाला है और ऐसे प्रिंट हो चुका है। और अब तुम्हें पता है जब ये क्वेश्चन 4, 8 दोनों में से कुछ एक मार्क इसमें से आएगा, तो एफर्ट्स लो, याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज तुम्हें पता है वो एग्जाम में आने वाली है और तुम उस चीज को रट्टा मारते हो ना, तो वो चीज गलत नहीं है। समझ के रट्टा मारो, समझ आना भी, अब चलो रट्टा मारो उस चीज को, ठीक है। समझ के रट्टा मारना इज एन आर्ट, बिना समझे रट्टा मारना इज नॉनसेंस, ठीक है। मतलब भूल जाओगे यार, बस सीधी सी बात है, एग्जाम तक भी याद नहीं रहता वो। समझ के रट्टा मारो, एग्जाम तक याद रहेगा, एग्जाम हो गया, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे हम, एक बार एग्जाम तो निकले। तो चलो फिर दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी _, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाई चांस एनी चांस नहीं करा, अगर आप पहली बार आए हो तो आई होप आपको मेरे साथ पढ़ के मजा आ चुका है। और प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके प्यारे दोस्त ने, आपके प्यारे भाई ने, आपके प्यारे बड़े भाई ने, छोटे भाई ने कैसा पढ़ाया। एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए तो फिर 4 चांद लग जाए अपने आज की इस लेक्चर को। हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता हूं आप सभी से लेक्चर नंबर 5 में। और लेक्चर नंबर 5 में हम कोशिश करेंगे इंश्योरेंस को हम फिनिश करें, नहीं कर पाते तो एक और लेक्चर बना देंगे। क्या बेटी हो गई। चलो भाई मैं एंड कर रहा हूँ इस लेक्चर को यहाँ पे। मजे करो, पढ़ाई करो, 12th की जर्नी को एंजॉय करो। लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, शेयर करना अब आपकी ड्यूटी।